दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही खास चैप्टर। याद रखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। दोस्तों आपने सुना तो बहुत सारी नहर का नाम होगा, जैसे सू नहर हो गया, कील नहर हो गया, पनामा नहर हो गया, स्वेज नहर हो गया। इस तरह की बहुत सारी नहरें होती हैं और आज उन सभी के बारे में बताऊंगा। और एक ही वीडियो में दुनिया भर की जितनी भी प्रसिद्ध नहरें हैं उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैपिंग की क्लास दोस्तों देखना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप मैपिंग को एक बार आप समझना शुरू कर देंगे तो आपको हर एक चैप्टर बड़ा आसान लगने लगेगा। अब जबकि आपको सागर का चैप्टर पूरा पढ़ाया जा चुका है, खाड़ियां पढ़ाई जा चुकी हैं, जितने भी जल संधियां थी उनके बारे में बता दिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं ये चीज धीरे धीरे और आसान बनती चली जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख नहरें के बारे में। एक चीज और याद रखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि एकदम आप तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है सू नहर का। ठीक है, आप बताइए सू नहर जो है ये किसे किसे जो आपकी परीक्षा में देखिए प्रश्न कैसे पूछता, मैं बता देना चाहता हूं। पूछता है या तो ना, देखिए दो तरह से होता है प्रश्न। या तो ये पूछेगा कि सू नहर किसे जोड़ती है, और ऑप्शन में दो अलग अलग झीलों का नाम या दो अलग अलग जो है नदियों का नाम या दो अलग महासागरों में से कुछ ऐसा दे देगा, इस तरह से चीज दे देगा। या सीधे सीधे पूछ देगा कि भाई ये मान लो जैसे ये अभी हम अमेरिका की है, तो पूछ सकता है कि सुपीरियर और ईरी को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है, सब झीलों के नाम है, या ह्यूरॉन और ओरेंटियो की जोड़ती है। इस तरह से प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखें दोस्तों, फिर से रिवीजन का मौका आ गया है। मैंने पहले दिन ही आपको पढ़ाया था, उत्तरी अमेरिका में कुल 5 झील हैं जो कि अंगुली के आकार के हैं। तो याद रखिए, 5 झीलों के नाम याद दिला दे रहा हूं आपको। मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था, श्रीमती हीरो। ठीक है, एसएम हीरो याद है आपको, एसएम हीरो बताया था, श्रीमती हीरो। अब एसएम हीरो माने क्या होता है? एस माने होता है सुपीरियर, तो सबसे पहले और सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर झील है। दूसरे नंबर पे एम माने होता है मिशिगन, क्या होता है? मिशिगन झील है। और एच माने होता है ह्यूरॉन, कौन सा? ह्यूरॉन झील है। और ई आर माने होता है ईरी झील है, कौन सा? ईरी। और ओ माने होता है ओंटोरियो, कौन सा है? ओंटोरियो। ये एक सीरियल क्रम भी है और बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ है। याद रखिए SMHERO। ठीक है, श्रीमती हीरो, वैसे श्रीमती हीरो यानी SM हीरो, ऐसे करके याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है दोस्तों कि सही मायने में ये जो सू झील है ये किसे किसे जोड़ती है? सू झील तो यहां दे रहा है दोस्तों, यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह सुपीरियर झील को ईरी झील से जोड़ता है। किससे? सुपीरियर को ईरी से। अगर मैं यहां पे फार्मूला अपना लिखूं SMHERO, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यहां पर सुपीरियर है, बीच में मिशिगन पड़ेगा, उसके बाद ह्यूरॉन पड़ेगा और तब जाके ईरी पड़ता है, तो इनको जोड़ता है। यानी मिशिगन और ह्यूरॉन को छोड़ करके ये आके जुड़ता है ईरी से। तो सुपीरियर दोस्तों ईरी से आकर जुड़ता है, याद रखेगा। और यहीं पर दोस्तों मिसिसिपी रिवर है, मिसिसिपी, कई बार प्रश्न पूछता है मिसिसिपी रिवर, तो धीरे धीरे आप ये भी आप सीखना शुरू करिए। मिसिसिपी रिवर यहां पर है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सू नहर जो है किसे जोड़ती है? तो याद रखिए मिशिगन को ईरी से जोड़ती है। किसको? सुपीरियर को सू से सुपीरियर को ईरी से जोड़ती है। बीच में मिशिगन है और ह्यूरॉन है, उनको छोड़ करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सू से सुपीरियर याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। आगे देखिए ईरी नहर है। अब एक ईरी नहर भी है, और एक चीज याद रखेगा, ईरी नहर जो है दोस्तों यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और याद रखेगा अमेरिका में पड़ती भी है। और ईरी झील जो है, ये ईरी नहर जो है ये ईरी झील को मिशिगन झील से ले जाकर जोड़ती है। ईरी को मिशिगन, एक बार फार्मूला लिखता हूं, SMHERO, तो ईरी यहां पर है और ये जोड़ती किसको? मिशिगन को, तो याद रखें इसको। ठीक है, तो इस नहर का नाम है ईरी। ठीक है, और सुपीरियर ला करके ईरी में जुड़ता था तो उसका नाम है सू नहर। ये दोनों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, और बाकी इमेज तो वही है, कुछ नया है नहीं आपके पास। आगे देखिए, एक है वेलैंड नहर। कौन सी है? वेलैंड। दोस्तों यह भी अमेरिका में स्थित है, वेलैंड। और याद रखिए
या ईरी को ओंटारियो से जोड़ती है। दोस्तों आपको कुछ लग नहीं रहा है, आप देखो ध्यान से, मैं एक चीज बता रहा हूं यहां पर आपके लिए बेहतर क्या है। दोस्तों ईरी सब में कॉमन है, आप देखो ईरी सब में कॉमन है। अगर ईरी जाकर जुड़ गई सुपीरियर से, किससे जुड़ गई? सुपीरियर से जुड़ गई, तो यहां पर कौन सी नहर है? तब उत्तर है आपका सू नहर है। बताइए, ईरी तीनों में कॉमन दिया हुआ है। अगर ईरी सुपीरियर से जुड़ गई तो यहां पर सू नहर हो गई। अगर ईरी मिशिगन से जुड़ गई, किससे जुड़ गई? मिशिगन से जुड़ गई, तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको ईरी नहर बोलते हैं। और जब ईरी आकर किससे जुड़ गई? ओंटारियो से, ओंटारियो से, ठीक है, ओंटारियो से, तब उसको क्या बोलते हैं? वेलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलैंड नहर बोलते हैं। ओंटारियो कहां पड़ता है? यहां पर देखिए SMHERO, यहां पर ईरी है, यहां पर ओंटारियो है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो पहले से ही तैयार रहिए। हैं, आगे बढ़िए। गोटा नहर, दोस्तों ये यूरोप की नहर है, गोटा नहर। वहां पर तीन ही नहर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, सू, ईरी और वेलैंड, ठीक है। यहां पर गोटा नहर ये यूरोप में स्थित है, और इस नहर के द्वारा स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग, गोटेनबर्ग नहीं होता दोस्तों, एक्चुअली में गुटेनबर्ग होता है। क्या होता है? गुटेनबर्ग होता है, गोटेन नहीं होता है, गुटेनबर्ग होता है, ठीक है। तो कह रहा है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को आपस में संबद्ध करता है। अच्छा, ये स्टॉकहोम पड़ता कहां पर है? स्टॉकहोम राजधानी है कहां की? स्वीडन की राजधानी है। नार्वे, नार्वे के बगल में स्वीडन, और स्वीडन के बगल में फिनलैंड। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड के बगल में एक छोटी सी खाड़ी है जिसको बोथनिया की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोथनिया की खाड़ी। और इधर फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी पड़ती है। नॉर्वे के और आगे आप बढ़ जाएंगे तो नॉर्वेजियन सी पड़ेगा। नीचे की तरफ बाल्टिक सागर है। क्या है? बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के ठीक नीचे डेनमार्क वो पड़ता है, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ेंगे आप वहां पर तो उत्तरी सागर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उत्तरी सागर। ये सब याद रखिए। और वहीं पर आपकी मुलाकात होगी कील नहर से, अभी बताऊंगा आपको, बाल्टी में कील, याद रखेगा। यहां पर फिलहाल आपसे पूछ रहा गोटा नहर, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और स्वीडन का ही बहुत बड़ा शहर है गुटेनबर्ग। इन दोनों को ले जाकर के जोड़ता है कौन? गोटा नहर, याद रखेगा। देखिए यहां पर ये आपका स्टॉकहोम दे रहा है, यहां पर गुटेनबर्ग दे रहा है, इन दोनों को ले जाकर के जोड़ता है कौन सा? गोटा नहर, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनचेस्टर शहर, मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर दोस्तों ऐसा नाम आपने भारत में भी सुना होगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को ना। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। ये मैनचेस्टर है क्या दोस्तों? मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक जगह का नाम है जहां पर कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो पुराने समय में कपड़े का जो सबसे बड़ा स्थान था बनाने का, वो या तो अहमदाबाद था या तो कानपुर था, इसलिए इसको मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए यहां पर दे रहा आपसे मैनचेस्टर नहर, कह रहा यह नहर ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में अवस्थित है। यह नहर के द्वारा मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया है? मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ा गया है। तो एक बार मैं आपको इमेज दिखाना चाहूंगा यहां पर इस पूरे मैप का। दोस्तों ये इंग्लैंड देश है, दिख रहा है आपको, ये इंग्लैंड है। यहां पर नीचे की तरफ इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ठीक है, और एकदम सेंटर की तरफ देखेंगे ये मैनचेस्टर है बीचों बीच, ठीक है, मैनचेस्टर, और यहां पे लिवरपूल है। मैनचेस्टर और लिवरपूल इसी को ले जाकर के जोड़ता है, तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए कील नहर, ये परीक्षा में खूब पूछता है, इसके आगे स्टार लगा लीजिएगा। कील नहर आपसे परीक्षा में खूब पूछता है। कील नहर दोस्तों, कील नहर कहां पर है? बाल्टिक सागर के पास है, बाल्टी में कील, याद रखें, बाल्टी में कील। कह रहा यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित इस नहर द्वारा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ा गया है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर का लोकेशन आपके दिमाग में अगर है तो आप हमेशा सही करोगे। नॉर्वे, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, देखिए यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब तक मैं हूं समस्या की कोई बात नहीं। देखिए ये आपका नॉर्वे हो गया, नॉर्वे देश हो गया, इधर आपका स्वीडन देश हो गया, ये आपका क्या हो गया? बे ऑफ बोथनिया हो गया। क्या हो गया? बे ऑफ बोथनिया हो गया, ठीक है, ये आप बोथनिया की खाड़ी हो गया। इधर फिनलैंड हो गया, फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी हो गई। और नीचे की तरफ दोस्तों ये बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर है, ये डेनमार्क है। और डेनमार्क के उस पार दोस्तों याद रखिए, डेनमार्क के उस पार क्या है? उत्तरी सागर है। डेनमार्क के इस पार बाल्टिक सागर है, और यहीं से एक नहर बना करके दोनों को जोड़ दिया गया है, और उसी को नाम दिया गया कील नहर। क्या नाम दिया गया है? कील नहर का नाम दिया गया। कोई दिक्कत? तो बाल्टी में कील याद रखिएगा।
उत्तरी सागर नहर ये कहां पर है दोस्तों, कह रहा है यूरोप में स्थित इस नहर द्वारा एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहां पड़ता है, एम्स्टर्डम राजधानी है नीदरलैंड की, कहां की, नीदरलैंड, नीदरलैंड के द हेग में आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है, ठीक है। तो कह रहा है एम्स्टर्डम को उत्तरी सागर से जोड़ करके नौगम में यानी नौका के चलने के लिए बनाया गया है, यह यूरोप में स्थित है। तो एक बार आपको लोकेशन दिखाना चाहूंगा, देखिए ऐसे देखिए, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, यहाँ पर मैनचेस्टर है, यहाँ पर लंदन है, और इसके उस साइड में क्या है आपका, ये आपका आयरलैंड है, जहां से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में बताया गया है। ये आयरलैंड है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, कहां पर है, डबलिन है, और यूके की राजधानी यानी इंग्लैंड की राजधानी कहां पर है, लंदन में है, तो यहाँ लंदन है। दोस्तों यहाँ यूके और लंदन के बीच में दोस्तों ये जो लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पर आपका क्या है, याद रखिए, ये आपका उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी है, और ये आपका नीदरलैंड है, और यहीं की राजधानी एम्स्टर्डम है, कहां पर है, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के ठीक नीचे आपको बेल्जियम दिखने को मिल जाएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, याद रखिएगा, और उसके नीचे लग्जमबर्ग जो कि सबसे धनी माना जाता है, लग्जमबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा, और वहां की पॉपुलेशन भी शायद खाली 1000 है या अब बढ़कर 10,000 हो गई, तो याद रखिएगा। तो ये नीदरलैंड है, और इसी के आगे आप देखेंगे तो ये लंदन पड़ता है, यूके वाला पोर्शन है। तो याद रखिएगा यहां पर एक नहर है, उत्तरी सागर नहर, ये नहर जो है एम्स्टर्डम को उत्तरी सागर से जोड़ करके नौगम में बनाती है। आगे देखते हैं, अगला है न्यू वाटर वे। क्या, न्यू वाटर वे दोस्तों जर्मनी में, कहां पर है, जर्मनी में, जर्मनी में स्थित इस नहर द्वारा विश्व प्रसिद्ध एक बंदरगाह है रॉटरडम, रॉटरडम बंदरगाह। आपसे से पूछता है कभी कभी प्रश्न, रॉटरडम बंदरगाह कहां पर स्थित है, बताइए, जर्मनी में है। मैं आपसे पहले भी कहा हूं कि अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो पूरी की पूरी मैपिंग ऐसे आपके दिमाग में उतार दूंगा, बशर्ते समय दो, 1 महीना मेरे साथ मैपिंग पे काम करो। देखिए मैपिंग क्या है ना, आप रट नहीं सकते, क्या रटोगे बताओ, और कितना फार्मूला बनाओगे, फार्मूला तो कभी भूल के भी मत बनाना, बस साथ में पढ़ते चलो। अब जर्मनी की बात आई ना, मैं अगल बगल का लोकेशन आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बातें आपके दिमाग में बनती जाएंगी और आपको हमेशा के लिए बातें याद हो जाएंगी। तो यहां देखिएगा रॉटरडम जो है दोस्तों, ये जर्मनी का एक बंदरगाह है, और लगभग सबसे बड़ा उत्तरी सागर से जोड़ करके इसे भी नौगम में बनाया गया है। तो देखिए कहां पर ये इमेज आपको दिख रहा है दोस्तों, एक बार इसको हटाता हूं और इमेज को जूम कर लेता हूं, देखिए दिखा, ये जर्मनी। अब जर्मनी यहां पर, तो सॉरी एकदम जर्मनी वाला इमेज लगाना भूल गया क्या मैं, एक सेकेंड, न्यू वाटरवे बोल रहा है ना, एक सेकेंड, न्यू वाटरवे दोस्तों बेल्जियम, और जर्मनी देखिए इधर है, ठीक है, इसका इमेज नहीं लगा पाया मैं, ठीक है। जर्मनी में राइन नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, राइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइन है, यहां पर देखिए ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी, और ये तो आपका नीदरलैंड हो गया, एम्स्टर्डम वाला इमेज हो गया, ठीक है। तो इमेज लगना भूल गया है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट इमेज में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रॉटरडम फिलहाल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, रॉटरडम, ठीक है, ये तो एम्स्टर्डम है और वो रॉटरडम की बात कर रहा हूं। एक मिनट, रॉटरडम ये जो बंदरगाह है दोस्तों, सॉरी देखिए एक चीज और बता दूं, रॉटरडम ये जर्मनी के पास ना करके देखिए एक रॉटरडम यहां भी है दोस्तों, ये रॉटरडम दोस्तों, ये रॉटरडम की बात कर रहा है, और जर्मनी नहीं होगा दोस्तों, यहां पे ये यहीं पर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या है ना कि बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती, इस वजह से कभी कभी हो जाता है, कोई इसमें एडिटिंग वाली बात नहीं है। कई सारे लोग होते हैं ना, गलती अगर हो गई तो हो गई, ठीक है, अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा। यहां पे पनामा नहर, ये देखिए एकदम क्लियर कट याद रहता है सबको, पनामा नहर, क्यों, क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से ले जाकर के जोड़ता है, ठीक है। वहीं पर पनामा जो है देश पड़ता है, पनामा सिटी इसकी राजधानी है, इसके बगल में जो है पनामा, बे ऑफ पनामा भी है, और पनामा के दूसरी साइड में, एक साइड में प्रशांत महासागर है और दूसरी साइड में अटलांटिक ओशियन है। तो पनामा नहर इसी 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए ये आपका कोस्टा रिका देश है, पनामा है, और इधर कोलंबिया से जाकर के टच हो गया है दक्षिणी अमेरिका में। तो ये देखिए बीच में कटा हुआ है ना, ये पनामा कैनल लिखा हुआ है, यही पनामा कैनल से होकर के जो जहाजें हैं, जो शिप हैं, जो नौकाएं हैं, वो एक तरफ से दूसरे तरफ आती जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाया गया। स्वेज नहर दोस्तों, लाल सागर का नाम आपने सुना होगा, लाल सागर भूमध्य सागर से जाकर जुड़ा हुआ है, स्वेज नहर के माध्यम से 1956 में इसका
राष्ट्रीयकरण किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के पास स्थित नहर द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया है। यह नहर 1869 जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उस वर्ष बनाया गया था। इसकी लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। तो इमेज एक बार दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए ये आपका लाल सागर है, ये अमन है, ये सोमालिया है और ये लाल सागर से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये वाला जो पोर्शन आपका दिख रहा है ये भूमध्य सागर और इसी से जोड़ता है। यहां पर कैनल है, ये लिखा है स्वेज कैनल, ठीक है। स्वेज कैनल याद रखें, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्गा डान नहर, ठीक है, ओल्गा डान नहर ये कहां पर, यह नहर रूस में अवस्थित है और याद रखिए यह रूस के प्रमुख पत्तनगर रोस्तो स्टालिनग्राड को जोड़ती है, ठीक है। और यहां पर देखिए आपको इमेज भी दिख रहा होगा, ये मैं ओल्गा रिवर दिखा रहा हूं, ठीक है। रसिया का ओल्गा रिवर ये आके कैस्पियन सागर में गिरती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा सागर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के एक तरफ ब्लैक सी है, काला सागर है और दूसरी तरफ अरेल सागर है जो कि तेजी से सूख रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, डर्डेनल्स, क्या नाम है, डर्डेनल्स नहर। कौन सा, डर्डेनल्स नहर। यह नहर दोस्तों तुर्की में अवस्थित है। कहां पर है, तुर्की में अवस्थित है और एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, एजियन को मरमरा से, ठीक है। करा रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया के जहाज इसी मार्ग से होते हुए काला सागर में एंटर करते हैं। देखिए इमेज देखिए ध्यान से दोस्तों, ये आपका एजियन सागर है और इधर सी ऑफ मरमरा है। इसको जोड़ने का काम कौन करता है, आप याद रखिएगा, डार्डेनल्स, ठीक है। डार्डेनल्स जो है ये नहर है, इसके माध्यम से इस साइड से जहाजें निकलती हैं तो आते हुए कहां पर, एजियन होते हुए इधर तक आ सकती हैं, इधर से भी इधर जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजियन के इस साइड में, एक मिनट, इस साइड में आयोनियन है, आयोनियन से ऊपर देखेंगे तो एड्रियाटिक सी पड़ जाएगी, इंपॉर्टेंट है। और एड्रियाटिक के बगल में इटली है, नीचे की तरफ में सिसिली है और नीचे की तरफ में भूमध्य सागर फैला हुआ है। आगे देखिए, इंग्लिश चैनल टनल। इंग्लिश चैनल टनल कहां पर है दोस्तों, टनल माने होता है एक गुफा रूपी, सुरंग रूपी नहर का निर्माण किया गया टनल में। कह रहा है इंग्लिश चैनल के पास एक सुरंग बना करके इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ दिया गया है। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड बिल्कुल अलग है। एक बार इमेज में आपको दिखा देता हूं, देखिए ये आपका इंग्लैंड है, ये आपका इंग्लैंड है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका इंग्लैंड हो गया, ओहो ये इंग्लैंड है, अरे भाई कहां चला गया, ये इंग्लैंड है और देखिए फ्रांस है और यहां पर एक टनल बना हुआ है, देख रहे हैं आप लाइन से। ये देखिए मैं फिर से इमेज ले रहा हूं, ठीक है, हो सकता है अब आपको क्लियर दिखे। ये यहां से टनल बनी हुई, ठीक है, यहां से। यहीं पे दोस्तों डोवर जल संधि है। कौन सी जल संधि है, डोवर जल संधि है यहीं पर, याद रखेगा, क्योंकि नीचे की तरफ इंग्लिश चैनल है, ऊपर की तरफ उत्तरी सागर, इसको ले जाकर के मिला देगी, अटलांटिक भी है यहीं पर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर टनल है, इंग्लिश चैनल टनल है और इंग्लिश चैनल के नाम से एक चैनल भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल। करा यह नगर उत्तरी अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में स्थित है और यह भी वहीं पर है। तो देखिए ये डोवर जल संधि था और यहां पर इंग्लिश चैनल है और यहीं पर वो टनल बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों नहरों में बस इतना ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग सीक्वेंस से एक एक चीज को कवर करते चलेंगे। जो सबसे बड़ी टॉपिक थी वो मैं पढ़ा के समाप्त कर चुका हूं, जैसे दुनिया भर में कितने सागर हैं, 40 से अधिक सागरों के बारे में आपको बताया हूं, 50 से अधिक खाड़ियों के बारे में आपको बताया हूं। तो ये अपने आप में टिपिकल चीज थे जिनके बारे में आपको पढ़ा दिया गया। अब धीरे धीरे करके घास के मैदान हो गए, अलग अलग चीजें हो गए, वो सब भी आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।